ये कमरा ईशाना अक्षत का है। यहाँ से बाहर जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। बाहर जाओ। मेरा कहना नहीं टाल सकते तुम। मैं तुम्हारी माँ हूं। और तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हारी हर गलती पर तुम्हें टोकने का, तुम्हें रोकने का पूरा हक रखती हूं। समझे तुम? अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हम लोगों के हिसाब से रहना होगा। यहाँ के कायदे मानने होंगे, तमीज से रहना होगा। समझे तुम? नहीं तो चले जाओ यहाँ से। अगर ये मेरे कमरे में सोएगी, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं अपने खुद के घर में नौकरों की तरह यहाँ हॉल में सो रहा हूँ, और बाकी सब लोग अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे हैं। ये क्या बात हुई? अभी मजा चखाता हूँ सबको। ये नील कहाँ चला गया? हाँ? ये पानी? ये तो बच्चों के कमरे में से आ रहा है। ईशाना, बच्चों के कमरे में इतना पानी? ईशाना बेटा उठो, कमरे में इतना पानी कैसे आ गया? पानी? मुझे नहीं पता मम्मा। अरे ये चम्मच तो डाला बेटा। मैं 1 मिनट आई। जो करंट ना लग जाए। बेटा नीचे मत उतरना। बाथरूम का नल किसने खुला छोड़ा? नहीं, मेरे वॉशरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा? बच्चों का वॉशरूम यूज कर लेती हूँ। आई होप वहाँ पानी आ रहा। Samya, are you all right? आदित्य,
आदित्य, थैंक गॉड तुम सही वक्त पर आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। शाना क्या है ये सब? बाथरूम का टैप खुला छोड़कर सो गई तुम? हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? अगर सौम्या गिर जाती तो? पापा, मैंने टैप ऑन नहीं छोड़ा। इनफैक्ट मैं खुद हैरान हूँ कि कमरे में ऐसे पानी कैसे भर गया। क्या मतलब है ये तुम्हारा कमरा है ना? अगर तुमने खुला नहीं छोड़ा तो किसने छोड़ा? अपने आप खुला रह गया ये। यू हैव टू बी मोर केयरफुल इशाना। अगर सौम्या गिर जाती, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अक्षत के पापा ईशाना कह रही है ना कि उसने नल नहीं खोला था। आज तक तो इसने ऐसी लापरवाही नहीं की है। गलती से हो गया होगा शायद। गलती से? मंगल, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। अभी कोई अनहोनी हो जाती तो? मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अक्षत के पापा देखिए, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। आगे से ध्यान रखेंगे। और सौम्या, तुम क्या करने आई थी यहाँ? कुछ काम था क्या? वो हमारे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा बच्चों का वॉशरूम यूज कर लेते। हद है यार मंगल। इशाना से कुछ कहने के बजाय तुम सौम्या से सवाल जवाब कर रही हो। ये घर इसका भी है, ये जहां जाना चाहे जा सकती है। मेरा वो मतलब नहीं था अक्षत के पापा। रहने दो मंगल, मेरे बच्चे का ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा। थैंक गॉड इसे कुछ नहीं हुआ। इशाना, नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल। ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। अक्षत के पापा, वो मम्मा, रहने दीजिए। पापा मुझे ट्रस्ट नहीं करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी गलती मेरी है। इनकी बेटी नहीं हूं ना, इसीलिए इन्हें मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। I'm really sorry इशाना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ईशाना बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो। ये ईशाना की गलती से नहीं हुआ है, ये किसी ने जानबूझकर किया है। और मैं जानती हूँ वो कौन है। नील, उठो। देखो, मुझे पता है कि तुम सोने का नाटक कर रहे हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उठो। क्या है यार माताश्री, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? एक तो मुझे बाहर सुलाया, उसकी वजह से मुझे नींद ही नहीं है, और जब आई तब आपने उठा दिया। सोने दो ना। रुको, ये क्या है? क्या है मतलब? क्या माताश्री, आपने मुझसे ये पूछने के लिए उठाया? तंग मत करो ना, किसी से भी पूछ लो, कोई भी बता देगा क्या है ये। ये तुम्हारा है कि नहीं? तुम्हारे हाथ पर देखा था मैंने ये। तो पूछ क्यों रही हो? लो। ये बताओ कि तुम बच्चों के कमरे में गए क्यों थे और जाकर जानबूझकर तुमने नल खुला छोड़ दिया ताकि वहां पानी भर जाए, है ना? लपेट 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 लपेट। क्या ऊंची उड़ाई है आपने।
और कुछ बोलना है या और लपेटू? अक्षत के पापा, ये लड़का कितने नाटक कर रहा है। इसने ही ईशाना के कमरे में नल खुला छोड़ा। ईशाना ने नहीं, इसका ये बैंड मिला है मुझे। तो जानबूझकर ईशाना को परेशान करना चाहा, है ना? अरे माताश्री, अगर आपको ये जासूसी का शौक है ना तो जाकर एजेंसी खोलो, मुझे तंग मत करो यार। अपना ही बेटा मिला था शक करने के लिए, मैंने कुछ नहीं किया। तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं, कि मैं बहुत अच्छे से अपनी आंखों से मैं मसूरी में देख चुकी हूँ। ये उम्र तुम्हारी पढ़ने लिखने की है, ऐसे गुंडा। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है हरकत तुम्हारी है। मेरी ईशाना ऐसी गलती कर ही नहीं सकती है। तुमने जानबूझकर नल खुला छोड़ा ताकि उसकी डांट पड़े। क्यों परेशान कर रहे हो तुम मेरी बेटी को? देखो, एक बात याद रखो, गलती एक बार होती है, बार बार की जाए तो साजिश बन जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूं ना। फोन बंद करो। लिखने दीजिए। मेरी श्री श्री मंगल माता श्री फ्री में नैतिक शास्त्र के लेक्चर्स देती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो क्या है ना, मुझे इतने लंबे लेक्चर्स एक साथ याद नहीं होते, तो सोचा नोट्स ही लिख लेता हूँ, फिर आराम से बैठकर आपका पूरा लेक्चर रट्टा मार लूंगा। वैसे ये लेक्चर था बहुत बोरिंग। हम जाकर समझ में आया कि पिताश्री ने दूसरी शादी की क्यों। मेरे तो एक ही दिन में दिमाग का फ्यूज उड़ गया। आपने इतने साल कैसे झेले पिताश्री? I feel for you पिताश्री। अपनी बकवास बंद करो तुम। देखो नील, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। माफी मांगो ईशाना से। अरे किस बात की माफी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो। मैं जानती हूँ ये। बस करो मंगल। बस करो, कब से देख रहे हैं। तुम बेचारे पे इल्जाम लगाए जा रही हो, इसकी सुन ही नहीं रही हो। कह रहा है ना नील, इसने नहीं किया तो नहीं किया बस। अम्मा, मंगल, ये सब हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन जब से नील आया है तब से तुम इस पे इल्जाम लगाए जा रही हो। इसकी सुन ही नहीं रही हो। तुमने बेचारे हमारे पोते को बाहर सोने के लिए कहा, ये चुपचाप बाहर सो गया, फिर भी तुम बेवजह इस पर इल्जाम लगा रही हो। और भला नील बच्चों के कमरे में जाकर ऐसी हरकत क्यों करेगा? अम्मा, आप जानती नहीं है इसे। मंगल, बस करो, अब इस बात को यहीं खत्म करो। पहले ही बेचारा रात भर ठीक से सोया नहीं है और ऊपर से तुम इसे तंग कर रही हो। हो सकता है कि ईशाना से गलती से नल खुला छूट गया हो। भला नील ऐसा क्यों करेगा? अब बस बहुत हो गया। बेटा, एक काम करो, तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए नाश्ता बनाते हैं, फिर नाश्ता खाकर आराम करना, ठीक है?
सौम्या तुम चलो अंदर रेस्ट लो। हाँ अम्मा, ये काम नील ने ही किया है और जानकर किया है उसने। जब देखो ईशाना को परेशान करने के मौके ढूंढता रहता है। आपको पता नहीं है, कल भी उसने उसके कमरे में तमाशा किया और अब ये पानी। मंगल, हमने कहा ना, बात को यही खत्म करो। अम्मा, ये गलत है। हम नील की गलतियों को ऐसे नजरअंदाज करेंगे तो वो और बिगड़ जाएगा। कैसे सुधारेंगे? डांटना हर मसले का हल नहीं होता मंगल। सोचो, ये बात हम पर इतनी भारी पड़ रही है। वो तो बच्चा है, उस पर क्या बीती होगी। उसे प्यार की जरूरत है, डांट की नहीं। तुम उसकी माँ हो मंगल, माँ की तरह बर्ताव करो। टीचर मत बनो उसकी। जब से वो इस घर में आया है, एक बार भी तुमने उससे प्यार से बात नहीं की। हम सब देख रहे हैं मंगल। अम्मा, इस वक्त ईशाना को भी हमारी जरूरत है। नील अगर उसे ऐसे परेशान करता रहेगा तो हम उसे ऐसे परेशान नहीं करने दे सकते। ईशाना इस घर की बेटी है अम्मा। वो इस घर का बेटा है, हमारा पोता है वो। माता रानी की कृपा से वो हमें मिल गया है, वो हमारे पास आ गया है। हमारे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है। तुम उसके साथ सख्ती से पेश मत आओ मंगल। हम उसे फिर से खोना नहीं चाहते। वेल डन मेरी स्वीट दादी जी। माताश्री की तो आपने बोलती ही बंद कर दी। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल। हाय मंगल, अरे मैंने पहले ही कहा था कि तेरी डिलीवरी दिल्ली में ही करवाएंगे, पर ये है ना सौम्या का पति निकम्मा, इसने किसी की ना सुनी। अब इसकी वजह से सब उल्टा सीधा हो गया। भला ये तो हद हो गई, बच्चे बदल गए। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं मम्मी, अब क्या बताऊं। मैं तो खुद विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया है ना कि क्या ही बताऊं। और सच बताओ ना मम्मी, मुझे ईशाना की चिंता हो रही है। वो छोटी है अभी, लड़की है और बहुत भावुक भी। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, इन सब में कहीं उसके साथ ज्यादती ना हो जाए। हाँ बेटा, मैं तेरा दर्द समझ रही हूँ। अरे बहुत ख्याल करना पड़ेगा। वो नील एक नंबर का बदतमीज, मुंहजोर है। इतना बेशरम लड़का है वो। उल्टी खोपड़ी का आदि पे गया है। और गुस्सा देखो, दोनों के नाक पे ऐसा रहा, धरती चीर के निकल जाएंगे। दोनों के दोनों चिड़चिड़े और बेशरम है बेटा। अम्मा, नील कितना आदित्य जैसा है ना, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और सोचिए ना, कितने अरमानों के साथ वो घर में आया है। इसलिए मैंने सोचा उसके लिए कुछ मीठा बना देती। बेचारा जब से आया है डांट ही खा रहा है। वैसे सोचिए ना अम्मा, इस दुनिया में आपका एक पोता था और आपको पता भी नहीं। ये किसी चमत्कार से कम थोड़ी ना है कि इस घर को अपना बड़ा बेटा मिल गया। सौम्या, ये सब तुम रहने दो। तुम ज्यादा काम मत करो। हम है ना, हम सब देख लेंगे। आखिर तुम्हारे पेट में हमारे परिवार का अंश है, वारिस है। उसका भी तो हम सबको ख्याल रखना है। रहने दो। अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सब कर लूंगी। वैसे अम्मा, कितनी खुशी की बात है ना कि नील तब घर आया है जब उसका जन्मदिन आसपास है। हमें ना उसका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए।
क्या पता उसने आज से पहले अपना जन्मदिन कभी अच्छे से मनाया भी हो या नहीं। सही कह रही हो तुम। हम ऐसा ही कुछ करेंगे कि वो खुश हो जाए। हम अभी आदित्य से बात करते हैं, है ना? इन सब में मेरी शाना को ये ना लगे कि वो अकेली हो गई है मम्मी। उसकी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। बेटा ये तू कह रही है क्योंकि तू एक माँ है। अरे उस घर वाले ऐसा ना सोचेंगे, और खास कर तो वो कुसुम जी। अरे वो पहली वाली अम्मा ना रही है, अब तो उसके तेवर बदल रहे हैं। सच्ची बताऊं, मुझे तो आजकल उन पर और उनके बेटे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। और सुन मंगल, तुझे ख्याल रखना पड़ेगा। नील अब उनका लाडला है। नील के मुंह में आकर कहीं ईशाना को दरकिनार ना कर दे, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दे। नील है तो उन्हीं का ही पोता। और दूसरी तरफ देख, अरे वो सौम्या नागिन जहरीली पेट में बच्चा लेकर घूम रही है। मंगल, तुझे अपनी बेटी को खुद संभालना होगा। अरे उसका ख्याल रख। कल के लिए सोचा है कुछ? आदित्य बेटा, कल नील का जन्मदिन है। हम सोच रहे थे कि नील का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। माता रानी की कृपा से इतने सालों बाद हमारा बेटा हमें वापस मिला है। वो घर वापस आ गया है। क्या कहते हो? हाँ अम्मा, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर लूंगी। वैसे भी एक दिन में सब कुछ हो ही जाएगा। केक तो मैंने ऑर्डर कर ही लिया है, बस हम सब साथ में ये सोच लेते हैं कि नील को क्या गिफ्ट करना है। हाँ, ये सही कहा। कल ईशाना का भी जन्मदिन है। आप लोग भूल तो नहीं गए ना? नहीं मतलब, मेरा मतलब है हमें उसका जन्मदिन भी वैसे ही मनाना चाहिए जैसे हम हर साल मनाते आए हैं। मंगल सही कह रही है। अगर बर्थडे मनाना है तो दोनों का मनाना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, दोनों का ही मनाएंगे। वो बस हम नील का पहली बार बर्थडे मना रहे हैं, इसीलिए कहा मैंने। एक तरफ मेरा खून नील और दूसरी तरफ मेरी परवरिश ईशाना। कल दोनों का जन्मदिन है। किस माँ का फर्ज अदा करूं पहले? कैसे दोनों के बीच का पुल बांधूं जो कभी था ही नहीं? मैं लेट कर आया, थोड़ा मुझे। Mom, what happened? क्या हो गया? सवेरे सवेरे थाली बजान लग गई हैं। कोई तमाशा होने वाला है? हाँ? तमाशा तो हो चुका माँ जी, शादी का तमाशा। क्यों करण? रियली मॉम, इतनी सुबह सुबह इन दोनों की वजह से आपने मेरी नींद खराब की है। तू कहना क्या चाहती है? सीधा बोलना। कहना नहीं चाहती हूँ माँ जी, पूछना चाहती हूँ। करेक्शन। पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये चल क्या रहा है?
ये है करण और ये है इसकी नई नवेली दुल्हन लक्ष्मी। शादी की पहली रात को पति सोफे पर और पत्नी फर्श पर ब्लैंकेट बिछा करके सो रहे थे। ये है इनकी लव मैरिज। क्या हुआ करण, जब तू लक्ष्मी मिसेस महालक्ष्मी करण कपूर को घर लेकर आया था तब तो इतनी प्यार भरी बातें कर रहा था। अब जब इतना ही प्यार है तुम दोनों के बीच में, फिर शादी की पहली रात को दोनों ऐसे एक ही कमरे में होते हुए अलग अलग क्यों सो रहे थे? वाकई में तुमने शादी की है ना, क्या कोई खेल खेल रहे हो करण? क्या हुआ करण, मैंने कुछ पूछा, बोल क्यों नहीं रहे हो? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि तुमने हम सब में से किसी को कुछ नहीं बताया? कोई ऐसी बात है क्या जो तुम्हें अपनी फैमिली को बतानी है? बताओ, अरे बोल। तुम दोनों ने लड़ाई की है? हाँ? आजकल के बच्चे भी ना। दादी ब्रो, लड़ाई में भी प्यार होता है, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लक्ष्मी के लिए तो मैं पति परमेश्वर हूं, है ना लक्ष्मी? ये मुझसे कभी नहीं लड़ती और मैं चाहूं तो भी नहीं लड़ सकता इससे। इतना प्यार करती है मुझसे। She is the sweetest. लेकिन मॉम, आप जानना चाहते हैं ना कि हम लोग एक ही कमरे में होने के बावजूद अलग अलग क्यों सो रहे थे? रीजन बहुत ही पर्सनल और प्राइवेट है, लेकिन अब सवाल उठाई है तो मैं आप सब लोगों को बताता हूँ ऐसा क्यों। लक्ष्मी, ये हमारे प्यार का इम्तिहान है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आप सब लोग हमारे कमरे में चलिए। ये देखिए, कल रात हमारी सुहाग रात के लिए सारी तैयारियां हो गई थी। कैंडल्स जली हुई थी, रोमांटिक सेटअप रेडी था। शायद हम दोनों के प्यार की आग भी इतनी तेजी से जल रही थी कि हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे और पता नहीं कब कैंडल बेड पे गिर गई और आग लग गई। I'm feeling very embarrassed to say this, but हमने सबसे पहले एक दूसरे को ढका और उसके बाद हमने बेड पे पानी डाला आग बुझाने के लिए, लेकिन तब तक दादी, आप तो अच्छे से जानते हो ना कि मेरी लक्ष्मी कितनी नाजुक है। मैं उसे ऐसे जले हुए और गीले बेड पे कैसे सोने देता, इसलिए हमें जहां जगह मिली हम वहीं सो गए। वो समझ नहीं आ रहा मुझे कि हम दोनों को किसकी नजर लग गई है। ओए नहीं, बुरी नजर नहीं लगी, वो नजर तो उतर गई। बुरा तो उसका हुआ जिसने नजर लगाने की कोशिश की। ओहो दादी, ब्रो आई लव यू फॉर दिस। आपने ना मेरा दिल एकदम हल्का कर दिया। आपके मुंह में हनी और चॉकलेट, घी शक्कर कहते हैं। हाँ, घी शक्कर इज टू एक्सट्रीमली मिडिल क्लास। अच्छा, चलो ठीक है। लक्ष्मी, मुझे लगता है कि अब हमारा प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। अब ना
कोई चाहे तो भी तुम्हारे और मेरे बीच नहीं आ सकता। आज के आज नया बेड आएगा और उसके बाद होगी हमारी नई शुरुआत। वैसे मॉम, आई एम श्योर कोई तो इमरजेंसी रही होगी या कोई तो अर्जेंट बात होगी, वरना आप ऐसे किसी न्यूली मैरिड कपल के रूम में ताका-झाकी करे तो हो ही नहीं सकता। हमारे फैमिली में ऐसे बैड मैनर्स किसी को भी नहीं है। ओके? शर्म आनी चाहिए भवानी तुझे, अपनी मर्यादा में रहा कर। दादी ब्रो, अरे नई नवेली बेचारी दुल्हन क्या सोचेगी तेरे बारे में? ओ पुत्र, माफ कर देना बेटा, माफ कर देना। पहले दिन ही इतना कुछ हो गया। आप क्यों सॉरी कह रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसे कर, अब जल्दी से तैयार हो जा। आज आरती होनी है ना, और आरती की शुरुआत तू ही करेगी। इस घर में ये पहली आरती है तेरी, ठीक है? आजा तैयार होके, चल। अरे नहीं पुत्र, साडे खानदान का रिवाज है, नवी बहू आरती समय पहला टीका अपने पति को करती है। तू भी कर्ण को टीका कर बेटा। तुम दोनों की जोड़ी को रब हमेशा खुश रखे। ऐसे नहीं यार, करण कपूर की वाइफ यूनिक है, उसकी शादी यूनिक है, ये कपल यूनिक है, तो फिर ये रस्में इतनी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे भी सब लोगों को हमारी रोमांस की स्किल्स पे डाउट हो रहा है, आज सब लोग का डाउट निकाल देते हैं। वो क्या? क्या? What the hell? करण भाई के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया क्या? What the hell is wrong with him? क्या कर रहे हैं भाई? प्यार में एक दीवानापन होता है ना जीजा जी? क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे नीचे।
वाह ओए मेरा रोमांटिक पोता और ओदी रोमांटिक वोटी कितनी कूल जोड़ी लगती है दोनों दी। इस बहन जी ने भाई पे कुछ जादू टोना कर दिया तो भाई इस गांव वाली पैसे फिदा नहीं होंगे। चल पुत्र, आरती हो गई और रोमांटिक टीका भी हो गया। अब रसोई कर ले। और सुन, अब रसोई होगी, उसमें कोई रोमांस वगैरह नहीं होगा। अब तू थोड़ी देर के लिए इससे दूर ही हो जा। आई विल ट्राई दादी। दादी मैं निकलता हूँ, कुछ काम है मुझे। अरे चुप करके बैठे थे। नवी बहू दे हादी खीर खाते बिना कितने चला जाएगा। चल पुत्र। गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार तो क्या ही होगा। आंखों से आग मत निकालो, खीर है जल जाएगी। खीर है, जरा आराम से बनाओ, रिलैक्स। हाथ मत लगा मुझे, दूर रहो। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की ना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। मरना चाहती हूँ? एक्चुअली मारूंगा नहीं तुमको, उसमें मजा नहीं आएगा। मजा इसमें है जो इस वक्त हो रहा है हम दोनों के बीच में। तो मुझसे समझ में नहीं आता है। अब पानी के लिए आया था। ऑल योर्स यार। मैं खीर खुद बना सकती हूँ। खीर साथ में बनाते हैं ना लक्ष्मी बेबी, साथ में बनाएंगे तो बहुत मीठी बनेगी। हमारे प्यार की मिठास इसमें घुल जाएगी। आज सब लोग को ऐसी खीर खिलाएंगे, ऐसी खीर खिलाएंगे जैसी कभी किसी ने नहीं खाई होगी। कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैं पानी पीने के लिए आया था। ओके। तुमने बाल बांध के क्यों रखे? तुम पे खुले बाल ज्यादा सूट करते हैं। रियली? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे खुले बालों का स्टाइलिंग ज्यादा अच्छा लगता है। वेट,
वैसे तुम पे हेयर स्टाइल सूट करता है, और वैसे भी जिन लोगों का दिल साफ होता है ना, उन पे सब कुछ अच्छा लगता है। You're looking beautiful. थैंक यू सो मच। तुमने तो मुझे कल रात डरा ही दिया था, मुझे लगा तुम रिश्ता ही तोड़ दोगे। But I'm so happy, ऐसा कुछ नहीं है ना, राइट? ऐसा कुछ नहीं। परफेक्ट। अब बाहर चल के बात करें? या कब? जलने की बू आ रही है। हाथ चलाते हुए वरना खीर जल जाएगी। आ गई। चलो भाई, लक्ष्मी तेरी पहली रसोई भी हो गई। अब शाम को तेरी मुंह दिखाई है और हमारी सोसाइटी की औरतें आएंगी वहाँ, और तू, मैं चाहती हूँ कि ऐसे आए सज धज के जैसे कोई राजकुमारी होती है। मेरी बहू तो सबसे सुंदर, मतलब कि सोहनी लगनी चाहिए। एक सेकंड, कोई खीर नहीं खाएगा। अगर पहली रसोई नई दुल्हन बना रही है तो पहला निवाला भी नए दामाद को खाना पड़ेगा। ओए, अभी गल चंगी है। कार्तिक बेटा तू शुरू कर। जीजा जी, सबसे पहला निवाला आपको खाना पड़ेगा। आप शुरुआत करेंगे खीर खाने की। कार्तिक, कार्तिक क्या हुआ? Are you okay? खीर में नमक है। खीर में नमक कौन डालता है? लक्ष्मी, are you mad? खीर में नमक कौन डालता है? मैं खाना नहीं बनाती फिर भी जानती हूँ खीर में नमक नहीं चीनी डलती है। अपने हर काम की तरह तुमने ये काम भी खराब कर दिया। वेरी गुड। कार्तिक, आई एम सो सॉरी। सब समझ रहा हूँ लक्ष्मी, ये तुमने जानबूझकर किया है। चले पर नमक डालना चाहती हो। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने खीर में नमक नहीं बल्कि चीनी ही डाली थी। इसमें नमक कैसे आ गया? कोई बात नहीं लक्ष्मी, इट्स ओके। तुम्हारा पहला दिन है रसोई में, नर्वस हो गई होगी, गलती से चीनी समझ के नमक डाल दिया उसने। कोई बात नहीं, रिलैक्स, हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ के बारे में। भाई आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मेरी बीवी ने इतने प्यार से बनाई है ये खीर। अब इस खीर में नमक हो, शक्कर हो, मिर्ची हो, ऑरिगेनो क्यों ना हो, लेकिन मैं तो खाऊंगा और एकदम स्वाद से खाऊंगा। बैठा भाई कम ऑन, गुड। दादी मैनू थोड़ी खीर भी चाहिए हैगी। ओए और मैं क्या वेरी वेरी नाइस। ओए की व्योम देख, आज ते साडा चीट डे हैगा।
सारी खीर कल ही खा रहे हैं, वो भी नमक वाली। और पुत्र तो लक्की है, तेरे पति ने तेरी पहली रसोई शगुन तेरे नाम कर देता है। खीर में नमक तो मैंने ही मिलाया था चिल्लर। मजा तो तब आएगा जब जले पे नमक छिड़का जाएगा।